तो ये एक बेसिकली एरोडोव का सवाल है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, इसलिए इस पे एक वीडियो बना रहा हूं जिससे हमको इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। तो इस सवाल में जैसे बोल रहा है, अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज अ लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा नॉट कॉस थीटा बोल देते हैं, वेयर लेमडा नॉट इज अ कांस्टेंट एंड थीटा या फाई जैसे बोल रहा है इज द एजीमुथल एंगल। एजीमुथल माने ये 0 डिग्री वाले से जो आप एंगल लेते हो, दैट इज कॉल्ड द एजीमुथल एंगल। तो बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो अपन को बेसिकली एक रिंग दी है, उसमें जो चार्ज है वो इस हिसाब से वेरी कर रहा है, लेमडा नॉट कॉस थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। दैट मींस ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो उसके सेंटर पे हमको फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि यार सेंटर से अगर मैं किसी थीटा एंगल पे जाता हूं, दैट इज यहां से मैंने थीटा लिया, तो उस थीटा एंगल पे जाने पे जो यहाँ पे हमको छोटा सा एलिमेंट मिलेगा, छोटा सा एलिमेंटल चार्ज सपोज डी क्यू मिलेगा, उस डी क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, अब वो dq चार्ज जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है लेमडा बराबर लेमडा नॉट कॉस थीटा, तो अलग अलग एंगल पे जाएंगे जब भी अपन, तो अपन को अलग अलग एंगल के हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू होगी, और उसी कॉस थीटा की वैल्यू के हिसाब से हमको लेमडा मिलेगा। और dq जो होता है, dq को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू छोटी सी लेंथ। तो मान लेती है जो छोटी सी लेंथ है इसको मैंने dl बोल दिया, जो कि d थीटा एंगल पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपने को जो dq चार्ज है अगर मैं उसकी वैल्यू लिखना चाहता हूं तो बेसिकली मैं लेमडा इंटू dl लिख दूंगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास है लेमडा नॉट कॉस थीटा, और dl को अपन लिख सकते हैं आर डी थीटा। सही बात है, l बराबर आर थीटा वाले आइडिया से मैंने इसको लिखा। तो मेरे पास बेसिकली dq आ गया। अब आप ये सोच सकते हो कि जैसे थीटा एंगल पे ये dq रखा है तो उसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो ऐसी आएगी, लेकिन इसका एक और भाई यहाँ पे होगा सेम थीटा एंगल पे, और यहाँ पे भी सेम dq चार्ज ही होगा, बिकॉज जो cos थीटा होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम होता है। तो जैसा चार्ज में वेरिएशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वैसा ही चार्ज में वेरिएशन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इन दोनों में cos पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और एक जैसा ही नॉन यूनिफॉर्म सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां से आपको ये समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार पॉजिटिव चार्ज होगा, और क्योंकि हमको पता है कॉस के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो जीरो के पास में कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ज्यादा चार्ज जो है वो 0 डिग्री के पास में होगा और ऊपर जाते जाते कम होगा। सिमिलरली यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ ज्यादा चार्ज होगा, धीरे धीरे ये चार्ज कम होता जाएगा, और इवेंचुअली 90 डिग्री जब होगा, मतलब नीचे से 90 जब होगा -90, तो यहाँ पे चार्ज जीरो ही हो जाएगा। तो राइट साइड में मतलब राइट हाफ में आप देख सकते हो सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, वेयर एज जो कॉस होता है वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस पार्ट में सेम सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, परंतु ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस माइनस कम कम होगा, और जैसे जैसे आप 180 के पास जाओगे वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, और दूर जाते जाते कम होती जाएगी, और यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी। तो जैसा पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में होगा वैसा ही नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में होगा। अब आप थोड़ा सा सोचो, इस dq चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगी, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। सही बात है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक dq होगा, उसकी वजह से फील्ड इधर आएगी, उसका एक कंपोनेंट ऊपर होगा और एक लेफ्ट में होगा। तो आप देखोगे लेफ्ट वाले जुड़ेंगे और ऊपर वाले मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो फील्ड आने वाली है इस हाफ की वजह से, पॉजिटिव हाफ की वजह से, वो लेफ्ट को आएगी, और नेगेटिव हाफ की वजह से भी लेफ्ट को आएगी। तो अगर मैं एक हाफ की वजह से फील्ड निकालूं और उसका डबल कर दूं तो भी अपना आंसर आ जाने वाला है। तो वही काम मैं कर रहा हूं। अपन को ये चीज समझनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, छोटी सी चार्ज की छोटी सी फील्ड डीई आई, और मुझे ये पता है कि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाएगी डी ई कॉस थीटा। तो ये सारे डी ई कॉस थीटा ही जुड़ेंगे और साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो जो मुझे फील्ड निकालनी है वो निकालनी है डी ई कॉस थीटा विल बी द ई नेट। तो मैं लिखूंगा ई नेट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, डीई विल बी एक छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड, क्योंकि दूरी आर है तो एक छोटे से चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर फील्ड होती है, वैसे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर फील्ड हो जाएगी। तो हो जाएगी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। आप देखो डी क्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो इसको बेसिकली यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा अपने को के डी क्यू विल बी आर लेमडा नॉट। एक देखो आप यहाँ पे कॉस रहेगा, एक कॉस यहाँ भी रहेगा, तो अपने पास कॉस का स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा भी तो आएगा साथ में, तो अपन लिखेंगे डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर तो कैंसिल आउट हो ही सकता है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और अपन ने बेसिक मैथ्स में भी चीज सीखी है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दो स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगती है।
तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस 2 को नीचे फेंक दूं तो अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इससे रिप्लेस कराना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको के लैम्डा नॉट बाई आर, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, पूरे के नीचे 2 तो इसके नीचे 2 लगाओ, इसके नीचे 2 लगाओ, इनटू डी थीटा। और बेसिकली इसको अब अपन को इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट कैसे लगानी है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो तो एंगल क्योंकि यहाँ से मापा है और मैं इस हाफ का फील्ड निकाल रहा हूँ, तो अपन बोलेंगे अगर ये 0 है तो यहाँ से लेके मेरे को यहाँ तक जाना है, ऐसे करके जाना है। तो अपन बोलेंगे नीचे का जो एंगल होगा ये -90 डिग्री होगा, क्योंकि अपन 0 से उल्टा चल रहे हैं, और ऊपर में जो यहाँ पे +90 डिग्री होगा। तो -90 से +90 में इंटीग्रेशन करना होगा। तो हो जाएगा -90 डिग्री से +90 डिग्री में इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली के लैम्डा नॉट बाई आर को बाहर ले लेंगे, हाफ में डी थीटा आएगा तो हाफ डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। इसमें लिमिट डालेंगे -90 से +90, ठीक है, +1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और क्योंकि साइन में 2 थीटा है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, और इसमें भी लिमिट लगेगी -90 से +90। ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात यह है, साइन 2 थीटा में जब 90 डालोगे तो 90 का डबल 180, साइन 180 0 होता है, चाहे पॉजिटिव मिलो चाहे नेगेटिव मिलो, तो ये पार्ट तो खत्म हो जाने वाला है, सिर्फ यही बचेगा। तो 90 और 90 मतलब 180, तो यहाँ पे रेडियंस में अपन डालेंगे तो पाई डालेंगे कायदे से। तो ये बनेगा के लैम्डा नॉट बाई आर इंटू पाई बाय 2। कैसे पाई बाय 2 बना? 90 डालोगे तो पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2, दैट इज पाई, और ये 2 इधर नीचे 2 चिपक गया। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा नॉट पाई बाय 2r। तो अपन देख सकते हैं पाई से पाई निपट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव हाफ ये अपन को मिल रही है लैम्डा नॉट अपॉन 8r एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ की वजह से और नेगेटिव हाफ की भी सेम सेम आएगी, तो अपन इसमें अगर इंटू 2 करें तो ई नेट अपन को मिल जाने वाला है। तो मैं लिखूंगा ई नेट विल बी 2 टाइम्स, दैट इज लैम्डा नॉट बाय 4r एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स -i कैप ये रहेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भले ही क्वेश्चन इरोडोव का है कहीं का भी हो, पर अगर आपके बेसिक फंडे बहुत अच्छे हैं, क्लियर है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। तब तक कंप्लीट प्लेलिस्ट वगैरह सारी आप चेकआउट करो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, और प्लीज वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर।